गुड इवनिंग डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने बात करेंगे एसबीआई जे की जो सैलरी है उसके बारे में, यानी ज्वाइन करते ही जो सैलरी आती है, जो फर्स्ट सैलरी है वो कितनी आती है उस पर अपने बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने ज्वाइन किया है तो उनकी सैलरी स्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 23 जुलाई है, 23 जुलाई को इन्होंने 2025 को ज्वाइन किया था और 25 अगस्त को ये सैलरी आई है अभी जो जनरेट हुई है। लीव बैलेंस एज 25 अगस्त 2025, 25 अगस्त के अकॉर्डिंग 25 तारीख को क्या होती है, सैलरी क्रेडिट हो जाती है आपके अकाउंट में। तो यहाँ पे एक डिटेल्ड फॉर्म में अपने देख लेते हैं कि क्या क्या मिलता है, एक एसबीआई जे को न्यू ज्वाइनिंग को क्या क्या मिलता है। बाद के इंक्रीमेंट वगैरह वो बाद की बातें हैं, लेकिन एक बार न्यू ज्वाइनिंग को क्या मिलता है वो यहाँ पे अपने बात कर लेते हैं। बेसिक सैलरी की अगर मैं बात करूँ 26,730 होती है। उसका डियरेंस अलाउंस जो होता है वो 7577 होता है। तो स्पेशल अलाउंस जो होता है वो आपका 7083 होता है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस होता है वो आपका 2862 होता है। उसके बाद स्पेशल पे की बात करूँ 1200 रुपये है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 850 होता है। तो ये इसकी सैलरी का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में यहाँ पे ये एरियर्स लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो एरियर होता है वो होता है बकाया, यानी इस बच्चे ने 23 जुलाई को ज्वाइन किया था तो महीने में मतलब इसके कुछ दिन अपने यहाँ पे देख सकते हो, कुछ दिन एडवांस में थे तो एडवांस सैलरी आई है जितने दिन उस बच्चे ने काम किया था। यानी जुलाई की कुछ सैलरी यहाँ पे जो बचे हुए दिन थे उनकी सैलरी आई है और साथ में अगर अपने बात करें तो अगस्त की सैलरी भी यहाँ पे आई है, क्योंकि ये पे स्लिप अगस्त की है, अगस्त की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जुलाई के कुछ दिन थे जितने काम किए तो उसको भी ऐड किया है। तो टोटल कुल मिलाकर अपने ग्रोस सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे 59,600 ठीक है, 59,600 यानी 59,626 रुपये ग्रोस है। उसमें से जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड है उसमें इसका 4,356 रुपये यहाँ पे डिडक्ट हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो टेक होम पे जो अकाउंट में क्रेडिट हुई है वो सैलरी क्रेडिट हुई है 55,271, 55,271 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट हुई है। तो एक अच्छी खासी सैलरी है, एक डिसेंट सैलरी है, बहुत शानदार वाला इंक्रीमेंट यहाँ पे हो चुका है। अब सैलरी यहाँ तक नहीं रुकती है, इसके बाद में 5 in 1 आते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो अदर अलाउंसेज है। ये अलाउंसेज मिलते हैं 1 तारीख से 20 तारीख, कोई भी मंथ की 1 से 20 तारीख के बीच में इसको क्या करना होता है, इन अलाउंसेस को डालना होता है आपके एचआरएमएस में जाकर। वहां पे इनको मॉडिफाई करना होता है किस तरीके से, वहां पे रेट वगैरह, जैसे क्लैरिकल की अगर मैं बात करूं तो 20 लीटर पेट्रोल मिलता है। अभी मुझे थोड़ा पता नहीं है, मैं कंफर्म करके और बता दूंगा, ठीक है। लगभग पहले के अकॉर्डिंग आई थिंक इतना ही मिलता है, अभी भी 20 लीटर पेट्रोल मिलता है। उसके बाद में आपके अलाउंसेज हो गए, न्यूज़पेपर अलाउंसेज हो गए, एंटरटेनमेंट अलाउंसेज वगैरह बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं। अभी ऐसे बोल रहे हैं कि जो वॉशिंग अलाउंसेज भी मिलने थे, हो सकता है वो वॉशिंग अलाउंसेज भी मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसे करके 20 लीटर अगर 100 के हिसाब से भी करोगे कम से कम 2,000 रुपये तो ये हो गए। यहाँ पे कम से कम 3 से 4 हजार रुपये मिनिमम ये एक्स्ट्रा और मिलते हैं। तो इनको भी आप सैलरी, टोटल सैलरी इसी को कंसिडर किया जाएगा कि टोटल उसकी सैलरी ये जो प्रोविडेंट फंड में जा रहा है ये बाद में मिल जाएगा पेंशन के टाइम पे। तो यहाँ पे अगर आप 3-4 हजार को अपने जोड़ें तो 63,000 के अराउंड ये अपनी ग्रोस सैलरी यहाँ पे चली गई है। उसके बाद में अगर अपने बात करें कुल मिलाकर, अगर आप जो आपके एरियर्स वगैरह को निकालते हैं फिर भी ये 50,000 प्लस ही सैलरी रहती है, 50,000 प्लस सैलरी रहेगी इसकी एसबीआई जे की। उसके बाद में अगर केस इंचार्ज बनाया जाए और आपको 5 की पावर पे बिठाया जाए तो 5 की पावर पे ऑलमोस्ट 38,000 केस का जो रिस्क होता है उसकी फॉर्म में एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो कम से कम 50 प्लस 38 कितने हो गए, 88,000 के अराउंड यहाँ पे पैसा मिलता है। इतना ही नहीं, पेट्रोल भी यहाँ पे 20 लीटर से बन जाता है 45 लीटर जब वो केस पे बिठाया जाएगा। यानी ज्वाइन करते ही अगर आपको केस ऑफिसर बना दिया जाता है तो भी आपको ये पैसा एक्स्ट्रा मिलता है। तो यहाँ पे अगर अपने 45 लीटर की बात करें तो कितने 25 रुपये ये और एक्स्ट्रा कर दो। उसके बाद जो स्पेशल पे वगैरह जो भी है उनमें भी इंक्रीमेंट हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो सैलरी है वो 90 प्लस जाती है, आराम से 90,000 प्लस चली जाती है सैलरी अगर केस इंचार्ज उसको बनाया जाता है। तो 90 के अराउंड तो पक्का ही सैलरी यहाँ पे मिलती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको डायरेक्ट जाते ही गांव की ब्रांच मिलेगी तो वहां पर उनको कैश इंचार्ज बनाया जाएगा, क्योंकि गोल्ड लोन होता है वो कैश ऑफिसर के अंडर में आता है। गोल्ड लोन के लिए कम से कम 5 की पावर पे काम करवाया जाता है। 4 की पावर तो मिनिमम होती है केस वाले की, उस पर भी करेंगे तो 18-20 हजार रुपये एक्स्ट्रा मिलते ही मिलते हैं। 5 की पावर पे 38,000 के अराउंड यहाँ पे
एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है। तो कुल मिलाकर एक ऑफिसर वाली सैलरी यहाँ पे मिलती है। अदर बैंकों के ऑफिसर्स हैं उनसे ज्यादा ही मान लो एक टाइप से, इतनी सैलरी यहाँ पे SBI जे को मिलती है। तो ये इसकी सैलरी स्ट्रक्चर थी, बहुत ही शानदार वाली डिसेंट सैलरी मिलती है। आपके फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म का जो है एप्लीकेशन वो कंप्लीट हो चुकी है, फॉर्म वगैरह आप लोगों में फिल हो चुके हैं। तो आप एक प्रॉपर वे में एक डेडिकेशन के साथ इस सैलरी को ध्यान में रखते हुए एक मोटिवेशन के साथ तैयारी करो और सिलेक्शन लो, क्योंकि बहुत ही अच्छी सैलरी है। क्लैरिकल बेस पे होने के बावजूद अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे मिलती है। अगर कैश इंचार्ज नहीं भी बनते हो फिर भी ये कोई सैलरी कम नहीं है, 50,000 भी अगर ने माने तो एक अच्छी खासी सैलरी है ये, ठीक है। तो बहुत ही शानदार सैलरी होती है SBI जे की। तो इसके लिए आप डेडिकेटेड हो जाओ और प्रॉपर वे में अपनी तैयारी करो। जहां से भी आपने अप्लाई किया कोई इश्यू नहीं है, बस एक इस वीडियो को या इस सैलरी स्लिप को अपना मोटिवेशन लेकर उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। नेक्स्ट जो स्लिप आएगी वो प्रॉपर स्लिप आएगी 1 मंथ की, जिसमें ये एरियर्स वगैरह नहीं होंगे। तो वहां पे भी अपने एक बार और देख लेंगे कि रियल में यहाँ पे सैलरी है कितनी। अगर कोई कैश ऑफिस कैश इंचार्ज वगैरह कोई कितने दिन के लिए अगर उनको मिलता है तो उसके बेस पे देख लें कितना इंक्रीमेंट वहां पे है, कितना एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ।